जय हिंद माई ऑल डिफेंस कैडेट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग समझ ही गए होंगे कि आज का जो आपका वीडियो रहने वाला है वो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के सिलेबस के ऊपर रहने वाला है। पहली मैंने एक जो वीडियो बनाई है नाविक जीडी को सिलेबस क्लिक कर, वहाँ पे आपको नाविक जीडी डीवी यांत्रिक सभी का बताया गया है और आपका स्पेशल नाविक जीडी का पहले से बना हुआ है। वहाँ पे आपको सेक्शनल वाइज आपको समझाया गया कि कितने क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलिए आपसे उसमें बताया गया कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन, वहाँ पे आपको टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। तो वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो देख लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपको बताएंगे कि सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल अच्छे से बताया जाएगा, आपकी टाइमिंग के बारे में बताया जाएगा कि टाइमिंग क्या रहती है आपकी। और एक जो आपका सवाल है कि क्वेश्चन कितनी देर तक आपकी स्क्रीन पर रहता है। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि 30 सेकंड तक रहता है, कुछ लोग बोलते हैं 40 सेकंड तक रहता है। तो इसकी भी बात करेंगे आपके वीडियो के अंत में, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आपके नाविक जीडी के सेक्शन फर्स्ट के बारे में कि आपसे नाविक जीडी में 2 सेक्शन पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन फर्स्ट है वो आपका कंपलसरी होता है, चाहे आप नाविक डीवी की करें, चाहे आप यांत्रिक की करें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी की भी आप करेंगे तो सेक्शन फर्स्ट आपका क्या है, कॉमन है। अब बात करेंगे सेक्शन सेकंड की। सेक्शन सेकंड में आपके 2 सब्जेक्ट रहते हैं, एक तो आपकी है मैथ एंड सेकंड नंबर पर बात करें तो वो है आपकी फिजिक्स। ये आपसे किस लेवल की पूछी जाती है, ऐसी भी बात करें कि अर्थमेटिक रहती है या आपकी एडवांस रहती है। एंड फिजिक्स में आपसे किस पोर्शन से क्वेश्चन जाता है। देखिए, थोड़ी यहाँ पर जो आपका फिजिक्स है, कोस्ट गार्ड का जो फिजिक्स है, पिछली बार देखा 2 रिटन देख चुके हैं और हर पेपर मैंने देखा, तो उसमें आपकी जो फिजिक्स का एक पोर्शन है। देखिए, एयरफोर्स में क्या रहता है, सबका संतुलन बना के चलते हैं, कैसे न्यूमेरिकल देनी है और कैसे आपकी थ्योरी बेस देनी है, कितनी न्यूमेरिकल देनी है कितनी। अब आप देख रहे होंगे कि एयरफोर्स में न्यूमेरिकल की जो आपकी संख्या है वो काफ़ी कम ही चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 या 8 न्यूमेरिकल की जब बहुत आएंगे तो इतने आएंगे। और वही कोस्ट गार्ड की बात करेंगे कि आपके सेकंड फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं एंड आपकी फर्स्ट फिजिक्स से, यानी कि फर्स्ट ईयर वाली और आपके 12th वाली। तो सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट को समझ लीजिए कि सेक्शन फर्स्ट जो होता है आपका, उसमें आपके 60 क्वेश्चन आते हैं। मैथ के आपके कितने होते हैं, 20। इंग्लिश के होते हैं आपके 15। एंड आपके रीजनिंग की बात करें तो आपके 10। वही साइंस की बात करें तो यहाँ पर 10 और आपके 5 होते हैं जीके में, यानी कि जनरल नॉलेज में आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो आपकी मैथ होती है आपकी क्लास 10th लेवल अर्थमेटिक होती है, जो आपका सिंपल सिंपल इंटरेस्ट यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन एंड आपके सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। यही आपके टॉपिक टिक्नोमेट्री हुआ, मेंसुरेशन हुआ और आपका जियोमेट्री, आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश जो आपके मान लीजिए, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आप जो एयरफोर्स की पढ़ते हैं सेम इंग्लिश आपकी आती है, बस फर्क इतना कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एयरफोर्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपकी एयरफोर्स वाली इंग्लिश आती, तो आप एयरफोर्स की जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं बिल्कुल टेंशन मत लें, आपकी सेम टू सेम एयरफोर्स वाली इंग्लिश आएगी। बस नंबर सब क्वेश्चन कम होगी, जैसे कि आपसे शायद बनवर्ड ना पूछा जाए, ऐसा हो सकता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आपसे बनवर्ड ना पूछा जाए और एंटो 2 की जगह 1 आ जाए, सिनोर 2 की जगह 1 आ जाए, बस यहीं से आपके क्वेश्चन में कमी आती है। बस पूछा आपसे बिल्कुल सेम टू सेम वही आर्टिकल, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड आपका प्रपोजिशन हुआ। और जितने भी आपकी, देखिए एक एरर की बात करें तो आपकी जो सिंटैक्स पार्ट होता है, सिंटैक्स यहाँ से आपके 2-3 एरर आते हैं। इंग्लिश में कंपलसरी है, यहाँ से आपके 2-3 एरर आते हैं। आप लूसेंट की अगर आपके पास इंग्लिश होगी तो उसका फर्स्ट ही चैप्टर है वो, उसमें आपके 40 से 42 रूल है, अगर वो आप पढ़ लें तो वहाँ से आपके 100% 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। अब बात कर लें आपकी रीजनिंग की, तो आपकी रीजनिंग बिल्कुल नॉर्मल रहती है। रीजनिंग वही आपकी दिशा परीक्षण हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ एंड आपके जो आकृति वाले क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं आपके, और आपकी नंबर सीरीज आती है, मिसिंग नंबर आते हैं, बस यही आपसे पूछा जाएगा रीजनिंग में। उसके बाद जीके की बात करें तो जीके का कुछ फिक्स नहीं है। जीके में पूरा दिया है कि भारत का इतिहास एंड आपका विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, खेल से, यहाँ से आपको टॉपिक्स आपको जो बताए गए हैं, रिवर हुआ आपका, पर्वत, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, झील वगैरह से। सेक्शन फर्स्ट में अब आपका जो टॉपिक बचा है वो है आपका साइंस की। साइंस आपकी वो भी आपकी 10th लेवल आती है। 10th में माने तो जो आपकी 10th में रहती है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो बिल्कुल मिक्स रहती है, वही आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। यहाँ पे अगर आपको ध्यान देना तो ग्रेविटेशन पे देना है,
आपसे ग्रेविटेशन पूछा जाता है, आपसे हीट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड आपकी जो मॉडर्न फिजिक्स होती है वहां से भी 1-2 क्वेश्चन आपके आते हैं। आपसे केमिस्ट्री के भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो अब आपकी पूरी बात हो चुकी है सेक्शन फर्स्ट की। सेक्शन सेकंड की बात कर लें तो आपसे मैथ और फिजिक्स मैथ की बात करें तो बिल्कुल आपकी एयरफोर्स वाली मैथ है। 25 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन भी फर्क नहीं है। और आपका फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चन, एक 25 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। मैथ की बात कर लें तो जो आपकी एयरफोर्स का सिलेबस है, आपका सेट रिलेशन फंक्शन हुआ, आपका इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स हुआ, लिमिट्स हुआ, और डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, एरिया अंडर द कर्व, और बात करें आपके प्रोबेबिलिटी एंड आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सब वही आपसे पूछे। एक यहाँ पर आपका स्टैटिस्टिक्स का कोई क्वेश्चन मिल सकता है, और आपका यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव होती है, जो अवकलनों का अनुप्रयोग, या यहाँ से आपके जो एक चैप्टर होता है यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहती है। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। आपको समझ लीजिए मैथ में आपकी बिल्कुल एयरफोर्स वाली है। उसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें तो थोड़ा यहाँ पर चेंजमेंट देखने को मिलेगा आपको, कि फिजिक्स जो होती है आपकी, वो यहाँ आपसे सेकंड फिजिक्स ज़्यादा पूछता है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी में। सेकंड फिजिक्स जैसे आपकी इलेक्ट्रिक से आपसे क्वेश्चन आएंगे, मैग्नेटिक से आपसे क्वेश्चन आएंगे, मॉडर्न फिजिक्स से आएंगे, अर्धचालक डायोड कंडक्टर वाले आपसे यहाँ से क्वेश्चन काफी मात्रा में पूछे, काफी संख्या में पूछे, सॉरी मात्रा नहीं संख्या में पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं। देखिए पेपर में आपसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछेगा। एक सवाल और है कि नाविक जीडी न्यूमेरिकल आते हैं ज्यादा कि थ्योरी आती है, तो न्यूमेरिकल की संख्या होती है वो आपसे मैक्सिमम रहती है आपकी थ्योरी की अपेक्षा। और न्यूमेरिकल भी कहाँ से, पूरे सेकंड फिजिक्स से आते हैं। जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं वो आपकी सेकंड फिजिक्स से ही आते हैं न्यूमेरिकल। तो अब न्यूमेरिकल को अच्छे से, एयरफोर्स में अभी ग्राफ बिल्कुल डाउन चल रहा है न्यूमेरिकल्स का। और वही अगर देखिए ऐसा मैं बोल रहा कोई अभी फिक्स नहीं है एयरफोर्स में भी, लेकिन अभी अगर 2-3 एग्जाम की अगर देखें करंट में तो आपका जो न्यूमेरिकल का जो ग्राफ है वो डाउन है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के पूछे जा रहे हैं टोटल मिलाकर। और वहीं कोस्ट गार्ड की बात कर लें तो आप 2 एग्जाम, अगर आपने पिछला वाला एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि आपके सेकंड फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ आपका, एंड आपका मैग्नेटिक्स हुआ, इन्हीं से 7 से 8 न्यूमेरिकल यहीं से आ रहे हैं। और फर्स्ट की तो बात ही नहीं कर रहे, जो आपकी 11th वाली फिजिक्स होती है यहाँ से ग्रेविटेशन से आ जाता है, वर्क पावर एनर्जी से आ जाता है कुछ न्यूमेरिकल। तो ऐसे मिला के 10 से 12 न्यूमेरिकल आपके टोटल बनते हैं जाके नाविक जीडी के लिए। तो आपको पूरा यहाँ पे डिटेल वाइज समझा दिया गया कि चैप्टर्स कौन आते हैं। तो आप एक लूसेंट ले लीजिए, एयरफोर्स के लिए जो फिजिक्स की आती है लूसेंट, यहाँ से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, और वही आपकी पूरी एयरफोर्स वाली फिजिक्स। बस मैंने ये बता दिया कि आते कहाँ से ज़्यादा हैं। तो सेकंड फिजिक्स से आपसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। सेकंड फिजिक्स यानी कि जो आपकी 12th वाली जो फिजिक्स होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड मॉडर्न फिजिक्स और लाइट, ये आपके जो चैप्टर्स आते हैं यहाँ से ज़्यादा आते हैं। ग्रेविटेशन से भी आते हैं क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे वर्क पावर एनर्जी से आपसे न्यूमेरिकल मिलेगा 1 या 2, यहाँ से भी आपको मिलने के बहुत चांस रहते हैं। और अभी तक मैंने आपको अगर ये प्रॉब्लम हो कि वो जो आपकी डायमेंशन एंड आपकी जो यूनिट्स होती है मात्रक विमा, यहाँ से एक क्वेश्चन का ऐसा चांसेस रहते हैं कि आते किसी आपकी शिफ्ट में नहीं आते, किसी शिफ्ट में आते हैं। तो ऐसा यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं, तो फिर भी अपनी प्रिपेयर करके चलिए। अगर 1 नंबर का आता तो एक से ज़्यादा नहीं आएगा, इतना तो मान के चलिए। अगर आपका पूछा जाएगा, इतना ईजी पेपर नहीं आता है नाविक जीडी का। और पिछली बार से लेवल हाई हुआ था, तो इस बार भी होने के चांस इस वजह से है कि कंपटीशन फिर बढ़ेगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी नाविक जीडी को कट ऑफ को लेकर, तो वहाँ पे आपको 75 मैंने जर्नल की बोली थी। वो अभी आप वीडियो रिजल्ट के 6 से 7 दिन पहले की है, और वही आपकी 75 जर्नल कट ऑफ गई थी नाविक जीडी के लिए। फिर भी कुछ भाइयों ने कहा था कि आपने पेपर का लेवल नहीं देखा, कि पेपर का लेवल बहुत था पिछली बार से आई। पर कंपटीशन जब बढ़ता है तो कट ऑफ बढ़ने के सीधे चांस हो जाते हैं। इस वजह से आप तैयारी पर बिल्कुल अपना जैसे कर रहे हैं उससे थोड़ी बेटर करने की कोशिश करिए, क्योंकि 4 जनवरी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं, मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।